हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। आज की रीडिंग की एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ निगेटिव एनर्जी की बात नहीं है, यहाँ एक पूरा एनर्जी रिवर्सल दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा जो आपकी तरफ भेजा गया था जिसकी एनर्जी ने आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया, आपको कंफ्यूज किया और आपको इमोशनली ड्रेन किया, या फिर आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की गई, आपके सफलता में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। अब वही एनर्जी धीरे-धीरे अपना रास्ता बदल रही है। तो चलिए कार्ड्स के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहली ऊर्जा टेम्परेंस की आई है और यह कार्ड सबसे बड़ा मैसेज देता है कि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स है और डिवाइन ब्लेसिंग्स होने के साथ-साथ आपने एक बैलेंस बनाया है अपने जीवन में और ये तभी संभव हो रहा है क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का आशीर्वाद है। यानी यूनिवर्स ने आपके लाइफ को अपने हाथों में ले लिया है, आपके लाइफ की बागडोर अपने हाथों में सँभाल ली है। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के खिलाफ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी आपके लिए इम्बैलेंस लेकर आई थी, अब उसी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ टेम्परेंस बहुत साफ बता रही है कि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी, अब पहले जैसी पावरफुल नहीं रह गई है। जिस चीज़ का असर पहले आपको महसूस होता था, उसका असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति या सिचुएशन से यह एनर्जी जुड़ी हुई थी, जिसने आपके ऊपर ये नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की थी, वहाँ पर उन लोगों के जीवन में चीज़ें उतनी शांत नहीं हैं, जितनी बाहर से अभी दिखाई दे रही हैं। तो अभी बैकफायर हो रहा है वो नेगेटिव एनर्जी उनके लाइफ में। उनके घर परिवार में सुख शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है और मन में सुकून नहीं है उनके। अगली ऊर्जा थ्री ऑफ पेंटिकल्स की आई है और यह कार्ड बता रहा है कि इस सिचुएशन में हो सकता है कि एक से ज़्यादा एनर्जीज इन्वॉल्व्ड हों। हो सकता है किसी ने किसी के साथ मिलकर आपके बारे में गॉसिप की हो, आपकी सिचुएशन को डिस्कस किया हो, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई हो, या आपके खिलाफ एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाया गया हो। मतलब झुंड बना करके उन्होंने आपके पीछे बैक बाइटिंग की है और बैक स्टेप किया है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनर्जी कभी आपके खिलाफ मिलकर काम कर रही थी, वही एनर्जी अब उनके अपने सर्कमस्टांसेस में अलग-अलग रूप में दिखाई देने लगी है। मतलब कि उनके लाइफ के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। जो चीज़ बाहर से बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्टेड लग रही है, उसमें अब क्रैक्स आने लगे हैं धीरे-धीरे। अगली ऊर्जा टू ऑफ सॉर्ड्स की है। तो यह कार्ड पूरी स्टोरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट दे रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो बहुत कुछ देख रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसके सामने चीज़ें आ रही हैं लेकिन वो उसको इग्नोर किए जा रहा है। उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी बढ़ गया है। मतलब कि उसने जो गलतियाँ की हैं, क्योंकि अब बैकफायर हो रहा है तो उसे समझ में आ रहा है, लेकिन इतना कमज़ोर है वो इंसान कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और उसको दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है अपनी गलतियों की। उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने अपराधों की कम से कम ईश्वर से क्षमा माँग ले। एक बार सच्चे मन से पश्चाताप कर ले जो भी गलत किया है आपके साथ, या फिर एक बार अ, आपसे मिल कर के चीज़ों को क्लियर करे। लेकिन ये तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही वीक होते हैं, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से कमज़ोर होते हैं, तभी वो इस तरह के कुकृत्य करते हैं। तो एक तरफ रियलिटी है इन सब नेगेटिव कामों के लिए जो उसने किया है, और दूसरी तरफ वो इमेज है जिसे बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है वो इंसान। और जितना कोई उस ट्रुथ से बचने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वो खुद से खुद को ही कन्फ्यूज़न में डालते जा रहा है, उसके अंदर कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी का रिटर्न किसी ड्रामेटिक पनिशमेंट की तरह नहीं दिख रहा है, बल्कि इनर इम्बैलेंस हो रहा है सामने वाले व्यक्ति में, उसके लाइफ में डिसीजंस में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके लाइफ के हैं वो विपरीत होते जा रहे हैं। उसके हो सकता है बनते काम बिगड़ रहे हों या फिर धीरे-धीरे अवनति की ओर वो जा रहा हो। तो इस तरह के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइफ में दिखाई देने शुरू हो गए हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट का कार्ड आया है और यह कार्ड इस पूरी रीडिंग को और भी ज़्यादा डीप कर देता है, क्योंकि हर्मिट बता रहा है कि एनर्जी बाहर से अंदर की ओर अब जा रही है। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये। तो जिस व्यक्ति ने कभी आपको अकेला महसूस कराया हो, आपको इमोशनली आइसोलेट किया हो, या आपको यह महसूस कराया हो कि आप ही हमेशा गलत हैं, हर समय आपकी गलती होती है, हर सिचुएशन में आप गलत होते हैं और जो भी आप करते हैं, जो सोचते हैं, वो सब गलत है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया और अगर आप उस बात को बोल देते हैं, तो वो भी आपकी गलती है। मतलब आपको अ, एक मकड़जाल में फँसा के रखा था सामने वाले व्यक्ति ने, बुरे तरीके से, और अब वही एनर्जी उन्हें अपने अंदर झाँकने के लिए मजबूर कर सकती है, कर रही है एक्चुअली में। यह एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ इंसानों के बीच रहते हुए भी वो व्यक्ति इंटरनली बिल्कुल अकेला महसूस कर सकता है और कई लोगों के बीच में बैठे होने पर भी वो कई तरह की बातों को सोचने लगता होगा। मतलब उस कई लोग के साथ होते हुए भी वो अपनी दुनिया में गुम रहता होगा। लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सब चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ होकर के वो अपनी ही दुनिया में बैठा रहता होगा। उसको पुरानी सिचुएशंस याद आती होंगी और जो भी गलत डिसीजंस उसने लिए, वो खुद ही अपने डिसीजंस पर मन ही मन सवाल उठाता रहता होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस ट्रुथ से वो इंसान भाग रहा था, उसको रोज़ उसी ट्रुथ के सामने बैठना पड़ता है और ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। तो ये उसके मानसिक और आत्मिक पीड़ा का एक चैप्टर चल रहा है अभी लाइफ में। आपकी ऊर्जा में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मुझे लग रहा है कि आपने भी काफ़ी समय तक अ, बहुत एक कई पॉसिबिलिटीज़ के बीच में आप उलझे हुए थे। आप बहुत ही भ्रमित थे। आपको भ्रमित इसलिए थे क्योंकि आपको भरोसा था सामने वाले पे और आप भरोसा करके चल रहे थे और बिल्कुल भरोसे के अपोज़िट चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में। तो आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप डॉट्स को, जो डॉट्स होते हैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि सामने वाला जो कर रहा है और जैसा मैं सोच रहा हूँ, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्यों नहीं है? उसकी चीज़ें अलग हैं और मेरी चीज़ें अलग क्यों हो रही हैं? तो आप चूँकि एक बैलेंस नहीं था दोनों के एनर्जी में, तो आपको एक उलझाव और एक दुविधा की भावना हमेशा परेशान करती रहती होगी। आपको लगता होगा कभी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी लगता होगा कि क्या सामने वाला सच में आपके साथ ऐसा कर रहा था? आपके साथ ऐसा कर रहा था, वो कैसे कर सकता है? आपने तो उसको इतना प्यार दिया, इतना भरोसा दिया, केयर दिया, अपना समय दिया, अपना सहयोग दिया, उसके बिल्कुल डाउन मोमेंट में उसके पास बैठे रहे, उसके मनोबल को बढ़ाते रहे, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया। तो क्या सामने वाला सच में ऐसा कर सकता है आपके साथ? तो आपको ये जो है ना, ये बातें बहुत ही इमोशनल पेन देती हैं और कभी-कभी लगता होगा कि शायद मैंने ही ज़्यादा सोच लिया। मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहती होंगी। 7 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके एनर्जी में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा है। आपने बहुत कुछ महसूस किया है लेकिन हर चीज़ का प्रूफ़ आपके पास नहीं था और इसी वजह से आपका माइंड बार-बार उसी सिचुएशन में वापस जा कर के उलझ जाता था। लेकिन अब यूनिवर्स उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालना चाहता है आपको। आपको हर चीज़ का आंसर जानना ज़रूरी नहीं है। आपको आपके मन में होता होगा कि ऐसा क्यों हुआ? आपको बहुत ही डिज़ायर होती होगी कि मुझे आंसर दे सामने वाला, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी नो आंसर भी सबसे बड़ा आंसर होता है। हर व्यक्ति का ट्रुथ एक्सपोज़ होते हुए देखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस और हर्मिट दोनों मिलकर एक पावरफुल संदेश ये आपको दे रहे हैं कि अपने काम में बैलेंस वापस पाना है और किसी के डाउनफॉल को वॉच नहीं करना है। गाइडेंस में आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है व्यूअर। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका हर्ट जो है वो फिर से प्यार से भरने वाला है, भरोसे से भरने वाला है और बहुत ही सॉफ्ट होने वाला है। जो भी आपको भावनात्मक चोट लगी, अ,
उसको यूनिवर्स हील करने वाला है। आपको आपकी जो इमोशनल एनर्जी थी, फिर से आप उसको गेन करेंगे। जो नेगेटिविटी आपने कैरी की, उसे धीरे-धीरे आप रिलीज़ कर सकेंगे। और सबसे ख़ास बात पेज ऑफ कप्स की ये है कि आप इमोशनल एनर्जी को फिर से जो आपकी एक इंटरनल पावर है उसको गेन करेंगे। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपको मिलेगी और एक फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग की तरफ भी इशारा कर सकती है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक अच्छा साथी आए। मतलब आपकी स्टोरी का एंडिंग किसी दूसरी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर ये है कि आप खुद कितने लाइट हैं, पीसफुल हैं और इमोशनली फ्री होकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर पिछले समय कुछ ऐसा आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कर रहा है, तो चीज़ें अननेसेसरीली ब्लॉक हो रही थी या फिर बिना वजह आपको हैवीनेस महसूस हो रहा था, तो ये रीडिंग आपके लिए एक रिमाइंडर भी है। जो एनर्जी आपके लिए नहीं थी, उसे अपने साथ लेकर आप मत चलिए, उसको छोड़ दीजिए। आपके जीवन में बैलेंस वापस आ रहा है और कन्फ्यूजन धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ आपके खिलाफ बनाई गई थी, उसका वेट अब आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामने वाले उसे दब के बिल्कुल कुचल जाने वाले हैं। आप अपने रास्ते पे ईमानदारी से आगे बढ़िए, क्योंकि इस रीडिंग में सबसे पावरफुल एनर्जी रिवेंज की नहीं है, डिवाइन बैलेंस की है। तो आप अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं कि डिवाइन बैलेंस आप लिख सकते हैं, 111 से कर सकते हैं एनर्जी को क्लेम, या फिर रेड हार्ट भी दे सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है, आप इसे रेजोनेट हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि रीडिंग्स आप तक पहुँचे। मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। अब मिलूँगी अगली नई रीडिंग में। आप बता सकते हैं कि कमेंट के माध्यम से कि आप किस चीज़ पर रीडिंग देखना पसंद करेंगे, या फिर आपको कौन-सा हिस्सा बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग का, किस कार्ड की व्याख्या आपको अच्छी लगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।